जी गुरबीर गुलाटी को जानते हो? हाँ जी, मेरा बड़ा भरा है। क्यों, क्या हुआ जी? कहाँ है वो? होना कहाँ है जी, कल रात से घर ही वापस नहीं आया। गया कहाँ था? जहाँ दारू मिल जाए वहीं होगा। लेकिन सर जी आप ये सब पूछताछ क्यों कर रहे हो? हमें उसकी लाश मिली। क्या? लगता है उसका एक्सीडेंट हुआ है। कितनी बार बोला, लगातार बोला, छੱਡ दो दारू, बंद कर दो पीना, लेकिन नहीं माना ना, नहीं माना। क्या ये एक्सीडेंट ही था? क्या वो नशे में धुत होकर गिरा था या फिर किसी ने उसे धक्का दिया था और उसके बाद उसके ऊपर से गाड़ी निकाली? और धक्का क्यों दिया यार मुझे? हाँ, चल गए यार मुझे। और भाई यार हाथ दे मुझे यार, हाथ दे मुझे यार। किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि गुरबीर गुलाटी का मारा जाना कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसका कत्ल किया गया था। शायद गुरबीर गुलाटी की हत्या की साजिश का किसी को अंदाजा भी नहीं होता अगर 1 साल बाद एक और अपराध को अंजाम न दिया जाता, जो दिखने में तो आत्महत्या का केस लग रहा था, लेकिन था असल में कत्ल। ये लेडी राजू की मम्मी है, वंदना शर्मा। और ये पापा? नहीं साहब, हमें नहीं पता ये कौन है। सर, औरत को 3 गोलियां लगी हैं और आदमी को 1। गन में 2 राउंड बाकी है और साइलेंसर भी लगा हुआ है। साहब, राजू के पापा का नाम गिरीश शर्मा है। कहाँ है वो? वो अपनी माँ के साथ बस्ती कोटला में रहते हैं जी। वैसे मैंने उन्हें खबर कर दी है। ऐसा लगता है जैसे पहले वंदना शर्मा को गोली मारी और फिर खुद की जान ली। पॉसिबल है सर, पहले मर्डर फिर सुसाइड। सर जी, कैसे बताऊं मैं आपको? जैसा है वैसे ही बता दो। आपके हिसाब से क्या हुआ होगा? सर जी, उसका नाम बबलू था। वो एक क्रिमिनल था सर जी। मेरी वाइफ वंदना और उसके बीच में वो अफेयर चल रहा था सर जी। वो बबलू का घर है? नहीं जी नहीं, ना, घर मेरा है सर जी। राजू मेरा बेटा है, लेकिन उस हरामजादे बदमाश ने मेरे घर पे, मेरी वाइफ पे, दोनों पे कब्जा कर लिया सर जी। और मेरी वाइफ, वो भी उसी के साथ रहना चाहती थी। झूठा इल्जाम लगा रहे हो आप मुझ पर। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं जानता हूं यही सच है। मुझे पता है मेरी पीठ पीछे बबलू इस घर में क्या गुल खिलाने के लिए आता है। तभी क्यों आता है जब मैं ऑफिस में होता हूं, राजू स्कूल गया होता है। क्या चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? हाँ, कुछ नहीं,
वो सिर्फ मेरा दोस्त है। जानना चाहते हो ना आप? सच जानना चाहते हो तो सुनो, बबलू सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है, दोस्त से कुछ ज्यादा है। बस हम मारो मारो ना, मारो। वो बबलू को किसी दोस्त के जरिए जानती थी सर जी। वो तो बाद में मुझे पता चला कि वो कितना बड़ा क्रिमिनल था, कई मर्डर कर चुका था सर जी वो। आप अपने रिकॉर्ड चेक कीजिए ना, उसका सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने आ जाना है। उसका असल नाम धर्मजीत सूरी था सर, और मेरी वाइफ और उसके बीच में चक्कर था सर जी। अगर तूने वंदना को दोबारा हाथ लगाया ना तो मेरी बीवी है वो। तो क्या वो तेरी बीवी है? मैं पसंद करता हूं उसको। मैं वो मुझे धमकी दे रहा था सर जी, क्योंकि मेरी और मेरी वाइफ के बीच में अनबन चल रही थी, और मेरी वाइफ भी उसी की साइड ले रही थी। फिर एक दिन उन दोनों ने तू मेरे घर में क्या कर रहा है? गिरीश, आज के बाद तू कभी ये दरवाजा नहीं खटखटाएगा और इस घर में कदम नहीं रखेगा। क्या बोल रहा है तू? ये मेरा घर है। हाँ, अब नहीं रहा। वंदना, ये क्या बकवास कर रहा है? ठीक कह रहा है वो, आज से मैं उनके साथ ही रहूंगी। सुन लिया? चल अब निकल यहाँ से। हाँ तो यार, ये मेरा घर है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है। थे, ये सब तेरे थे, अब तेरा कुछ नहीं रहा। जो कुछ भी तेरा था ना, वो मेरा हो गया। हाँ, तेरे पास एक चीज बची है, तेरी जिंदगी, वो भी मेरी मेहरबानी से। अगर दोबारा यहाँ नजर आया ना, वो भी छीन लूंगा। चल फुट ले यहाँ से। उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरी हर चीज पे कब्जा कर लिया, मेरे घर पे, मेरी वाइफ पे, यहां तक कि मेरे बेटे पे भी। और मैं चुपचाप हाथ बांधे बैठा रहा। फिर मैं अपनी माँ के घर चला गया रहने, बस्ती कोटला। तब से मैं वहीं रहता हूँ। कितना टाइम हो गया इस बात को? 6 महीने। उसने तुमसे तुम्हारा घर, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बेटा सब कुछ छीन लिया, फिर भी तुम पुलिस के पास नहीं गए, कोई कंप्लेन नहीं की। जान सकता हूँ क्यों? मैंने आपको बताया तो, वो कई मर्डर कर चुका था और हर बार छूट गया था। उसने मेरी बड़ी बेइज्जती की थी, मेरी जिंदगी तबाह की थी उसने। मैं उससे बदला लेना चाहता था सर जी, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं किसके लिए लड़ूं? क्यों लड़ूं मैं उस औरत के लिए जिसने एक क्रिमिनल के लिए मुझे छोड़ दिया, मेरी पीठ पे छुरा घोंपा। और सर जी, मेरा बेटा बहुत छोटा है, मुझे लगा अभी उसी माँ की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं चुपचाप सहन करता रहा। यही सोचता रहा कि अब ऊपर वाला ही कुछ करेगा। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती सर जी, वो इन दोनों को सबक सिखाएगा। और आप देख लो आप, आज ऊपर वाले ने इंसाफ कर दिया। ऐसा लगता है जैसे बबलू ने पहले वंदना को मारा और उसके बाद खुद को। क्रिमिनल से रिश्ता रख के आखिर उसे और मिलेगा भी क्या? राजू बेटा, एक बात बताओ, ये बबलू आपकी मम्मी और आपके साथ रहता था? इस बबलू का और आपकी मम्मी का कभी कोई झगड़ा हुआ था क्या? पता नहीं, मैं बबलू अंकल से बहुत कम बात करता था और वो भी मुझसे बहुत कम बात करते थे। आपकी मम्मी ने कभी आपको बताया कि बबलू का और उनका कभी किसी बात को लेकर कुछ कहा सुनी या ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं, मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं बताया था।
फिलहाल हुई 2 मौतें बबलू और वंदना। क्या इनका 1 साल पहले हुए गुरबीर गुलाटी के तथाकथित एक्सीडेंट के साथ कोई ताल्लुक था? इस कत्ल और आत्महत्या की वजह जाहिर होने अभी बाकी थी। सर, बबलू की बीवी सतविंदर उसकी बॉडी लेने आई। जी साहब, मुझे पता था वो वंदना नाम की किसी औरत के साथ रहते थे, पर मैं उस औरत से कभी मिली नहीं थी। आपको अपने हस्बैंड की बाकी हरकतों का पता था, जैसे कि वो करता क्या था? बदमाश थे वो, गलत धंधे थे उनके। आपको कुछ पता है उसने वंदना को क्यों मारा होगा, उसके बाद खुद को क्यों मारा होगा? नहीं साहब, कुछ नहीं पता वो ये सारे गलत धंधे क्यों करते थे। आम इंसान की तरह नहीं थे वो। अगर आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले लीजिए, शायद आपको कोई काम की चीज़ मिल जाए जिससे आपको उनके जुर्म का अंदाजा हो सके। उन्होंने वंदना को क्यों मारा और बाद में खुद को क्यों मारा, ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। उन्होंने कभी अपने बीवी बच्चे का ख्याल क्यों नहीं रखा? यस डॉक्टर। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है ये सुसाइड का मामला नहीं है। तो फिर? इस लेडी को 3 गोलियां लगी, 2 स्टमक रीजन में और 1 हार्ट रीजन में, और बबलू को 1 गोली लगी। अगर ये सुसाइड था तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, ये देखिए, बहुत मुश्किल है किसी भी हाथ से करना। अगर ये सुसाइड था तो उन्हें यहाँ मारना चाहिए था, अगर ये लेफ्टी था तो यहाँ। ये मर्डर और सुसाइड नहीं है, डबल मर्डर है। डबल मर्डर, साइलेंसर गन से। बबलू का क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, उस हिसाब से गन बबलू की होनी चाहिए। मतलब कोई और घर में आया और दोनों को मार के चला गया? डबल मर्डर, मतलब साफ साफ एक ही सस्पेक्ट दिख रहा है, और वो है गिरीश। यस सर, और उसके पास दोनों मर्डर्स की वजह भी थी। उसे अपने ही घर से निकाल दिया गया, उसे उसके बीवी बच्चे से दूर कर दिया गया। जाहिर सी बात है उसे गुस्सा तो आएगा ही। सर, बबलू से बदला, फिर अपनी बीवी से बदला। हालांकि बबलू ने उसे धमकी दी थी कभी घर ना आने की, पर अपने घर तो वो जा ही सकता था। अर्जुन, गिरीश के बारे में पता करो, मुझे लगता है झूठ बोल रहा है। सर। राजू बेटा, मम्मी चली गई, पर तू फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूं। तुझे तो पता है ना मैं किस लिए तुझसे अलग हो गया था, लेकिन अब मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, ठीक है? कोई सर जी, झूठ बोल रहा है ये गिरीश। बबलू वंदना के किसी दोस्त का दोस्त नहीं था। मुझे भी इस गिरीश की कहानी झूठी लग रही थी। सर जी, ये गिरीश है ना, एजेंट का काम करता है। पासपोर्ट, लाइसेंस, इंश्योरेंस, ज़मीन, मकान, सब काम करता है। कोई 3 साल पहले इसे किराए के लिए एक क्लाइंट मिला था, इसने उसके साथ घपला किया था। मोहन जी, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। ऑफिस एकदम प्राइम कॉम्प्लेक्स में है, बड़ी मौके की जगह है, और बाकी लोग तो कम से कम 3 लाख रुपए मांगते हैं डिपॉजिट ऐसी जगह के। वो तो पार्टी मेरी जान पहचान की थी, इसलिए मैंने उन्हें 1.5 लाख रुपए में राजी कर लिया। लेकिन गिरीश, रेंट तो ज्यादा है ना दोस्त। अच्छा कोई नहीं, रेंट में झेल लूंगा, तुम डिपॉजिट 75,000 करा दो। सर जी, हो जाता तो मैं जरूर करवा देता, आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़नी थी। अच्छा आप एक बात सोचो, पार्टी को ज्यादा डिपॉजिट दिलाने में एजेंट का भला कोई फायदा हो सकता है? सर जी, ऑफिस बहुत अच्छा है और डिपॉजिट तो वैसे भी रिफंडेबल होता है। भाई मैं तो यही कहूंगा कि जरा से रुपयों के चक्कर में ना इतनी अच्छी जगह अपने हाथ से आप जाने मत दो। चलो ठीक है, तुम डील फाइनल कर दो। ये हुई ना बात, मिलाओ जी आप। एक मिनट। गिरीश, गिरीश, ये सब क्या है? क्या क्या है जी? तुमने ऑफिस के लिए कैश डिपॉजिट 1.5 लाख लिए। हाँ जी। लेकिन इस एग्रीमेंट पेपर में तो सिर्फ 1 लाख मेंशन है। ये मोहन जी, पार्टी ना डॉक्यूमेंट पे ज्यादा डिपॉजिट दिखाना नहीं चाह रही थी, वो टैक्स वैक्स का चक्कर। तो 50,000 का वाउचर मैं आपको अलग से दे दूंगा। बेवकूफ नहीं हूं मैं,
50,000 तुम्हारी पार्टी तक पहुंचे ही नहीं। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना बीच में। क्योंकि मैं ऑफिस के मालिक शिवचंद जी तुम्हारी पार्टी से मिलकर आया हूं। उन्होंने कहा 1 लाख डिपॉजिट है बस। गिरीश को मालूम है ये सब क्या धांधलेबाजी है। शिवचंद जी को ना कोई गलत फहमी हो गई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बात करूंगा उनसे। ठगो मत मुझे। मैं शिवचंद जी से मिलकर आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि तुमने उन्हें सिर्फ 1 लाख रुपए दिए हैं। हाँ तो 50,000 मैं उनको देने वाला था आज। अब उन्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरे 50,000 चाहिए अभी इसी वक्त। गिरीश ने मोहन सिंह के साथ धोखेबाजी की, उसे 50,000 का चूना लगाया। ये गिरीश काफ़ी पैसे इधर उधर करता रहता था। मोहन सिंह ने इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करी और गिरीश गिरफ्तार हो गया। ये क्या किया जी आपने? वो सर पे बहुत उधार हो गया था वंदना, वो चुकाते ही मैं मोहन सिंह का पैसा लौटा देता हूँ। फिर उनका पैसा लुटाने के लिए किसे लूट कर लाते आप? किसी को नहीं लूटता मैं। कैसी बातें कर रही है तू? मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर लेता ना। कब तक ऐसे जुगाड़ करके अपनी जिंदगी गुजारेंगे हम लोग? पता है इंस्पेक्टर ने कहा है कि ये केस अदालत जा चुका है और आपकी जमानत के लिए 30,000 रुपए चाहिए। पता है मुझे, इसीलिए तो तुझसे कह रहा हूँ कि कुछ कर। मुझे यहाँ से बाहर निकाल। एक काम कर, तू ना अपने गहने गिरवी रख दे। मैं बाहर आते ही कुछ ना कुछ कर लूंगा। मम्मी, पापा वापस घर तो आ जाएंगे ना? हाँ बेटा। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा जेल क्यों गए? तो चिंता मत कर बेटा, मैं हूं ना, मैं उन्हें जल्दी वापस ले आऊंगी। वंदना, इसमें आधे से ज्यादा ज्वेलरी तो नकली है। बलवंत जी, असली हो या नकली, मेरे कुल जिन्ना था ना, मैं सब ले आई। अब बताइए ना कितने पैसे मिलेंगे? इसके मैं सिर्फ तुम्हें 15,000 ही दे सकता हूँ। पर मैंने तो 30,000 रुपए चाहिए। नहीं, 30,000 तो नहीं मैं दे पाऊंगा इसके। गिरीश जेल में है, मैंने उनकी जमानत करनी है, उन्हें जेल से बाहर निकालना है, मदद कर दो। अरे बाहर आकर चुकाएगा कैसे अपने लेनदारों को? मैं तो कब से कह रहा हूँ, उसका एजेंट का काम नहीं चल रहा है। वो बाहर आएंगे ना तो कोई और काम कर लेंगे, आपके पैसे चुका देंगे। उधारी दे दो। देखो, मैं कैश की उधारी तो नहीं करता क्योंकि इसमें बहुत मगजमारी का काम है, लेकिन एक मदद कर सकता हूँ तुम्हारी मैं, कि तुम्हारा काम 15,000 में हो जाएगा। जी बताइए। तुम एक काम करो, कल यहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हें एक आदमी से मिलाऊंगा, वो तुम्हारा काम कर देगा। ठीक है? राजू बेटा, मैं ना जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी। ये बबलू है, ये तुम्हारे हस्बैंड को जेल से निकलवा सकते हैं। जी बड़ी मेहरबानी होगी जी, मदद कर दीजिए। जरूर कर देंगे जी मदद, और मेहरबानी की तो कोई बात ही नहीं है। आपके लिए कम खर्चे में काम करवा देंगे, सिर्फ 5,000 लगेंगे आप। इस तरह से बबलू उनकी ज़िंदगी में आया और बबलू ने अपने तरीके से गिरीश को जेल से बाहर निकलवा दिया। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मोहन जी हैं घर पे? धोखा दिया है जी मुझे, हड़प गया मेरे पैसे। मैं उसे नहीं छोड़ने वाला जब तक वो मेरे पैसे वापस नहीं कर देता। देखिए मोहन जी, मैं बड़ी तमीज से आपसे कह रहा हूं, आप ये केस वापस लें। आप मुझे जानते नहीं होंगे, लोग मुझे बबलू कहते हैं, पर मेरा असल नाम धर्मजीत सूरी है। कई थानों में कोई 35 के आसपास केस दर्ज है मेरे खिलाफ, 7 या 8 मर्डर भी किए, लेकिन कोई भी केस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। हमेशा बाहर आ जाता, कोई गवाही नहीं देता मेरे खिलाफ। 7-8 से अगर 9 भी हो जाए
तो क्या फर्क पड़ना है मुझे। तो मोहन जी मेरी बात मानिए, आप केस वापस ले लीजिए। अब 50,000 जान से ज्यादा कीमती तो नहीं होते ना जी। बाकी आप खुद समझदार हैं। रब रख। वंदना, मोहन जी ने केस वापस ले लिया। ऐसा क्या किया तूने? क्या बात करी उनसे? जी मैंने नहीं, बबलू ने बात की थी। बबलू? वो कौन है? उसने तो मुझसे पैसे तक नहीं लिए। बलवंत जी को पूछा मैंने उसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि कोई गलत शलत काम करता है। तो उसने वो 5,000 रुपये भी नहीं लिए? नहीं। अच्छा, वंदना मुझे तो बड़ा काम का आदमी लगता है। इस समय दोस्ती करनी चाहिए। बबलू का दिल गिरीश की बीवी पे आ गया। गिरीश को बबलू काम का बंदा लगा। इस तरह बबलू का उनके घर में आना जाना चालू हो गया। बाकी की जो कहानी गिरीश ने बताई है वो बिल्कुल सही है। बबलू खुलेआम बंदा पे डोरे डालने लगा। बंदा भी उसमें फंसती चली गई। फिर तो सर जी ये मामला धीरे धीरे इतना सॉलिड हो गया ना कि गिरीश को अपने ही घर से लात पड़ गई। मुझे पहले से ही शक था कि ये गिरीश झूठ है। जी जी सर, मैंने आपसे झूठ बोला था। गिरीश, और कितने सच छिपा रहे हो हमसे? बबलू और वंदना को तुमने ही मारा है ना? नहीं 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 सर जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ ये सच है कि मैंने आपसे कुछ छुपाया था, लेकिन आप ही बताओ सर जी, कोई आदमी इतनी आसानी से कैसे बता देगा कि जो बंदा उसकी मदद के लिए आया उसने उसके घर पे, उसकी वाइफ पे, उसके बच्चे पे, सब पे कब्जा कर लिया? किस आदमी के मुंह से यह निकलेगा सर जी कि उसकी बीवी किसी बदमाश की होगी? बिल्कुल सही कहा तुम। कोई आदमी इतनी आसानी से नहीं कहेगा, और कोई क्रिमिनल भी इतनी आसानी से नहीं कहेगा कि उसने किसी को क्यों मारा और किस लिए मारा। सर जी, मैंने किसी को नहीं मारा है। मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा है सर जी। मैं तो एक मामूली सा एजेंट हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ है कि बबलू की धमकी के बाद भी मैं वहां जाऊं और उसे मारूं? किसी को सुपारी दी होगी। देख गिरीश, एक सलाह है मेरी, थोड़ा हमारा टाइम बचा और बहुत सारी अपनी तकलीफ बोल। सच की सच यही है सर जी, जो मैं आपको बता रहा हूँ सर जी। सर मैंने किसी को नहीं मारा है। हाँ मेरी इच्छा जरूर थी कि वो दोनों मर जाएं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और ना किसी से कुछ करवाया है। मैं तो अपनी बर्बादी को ठीक करने में लगा हुआ था सर जी। मुझ में इतनी ताकत कहाँ बची थी? हाँ दुआ जरूर करता था ऊपर वाले से कि उन दोनों को सजा दो जिन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया है। वैसे तो इतना सीधा साधा संत लगता तो नहीं। सर, गिरीश के फोन की लोकेशन उसके घर के आसपास कहीं नहीं आ रही। वो इतना बेवकूफ़ नहीं लगता कि अपने पीछे कोई सबूत छोड़ेगा। बहुत शातिर है सर। हो सकता है उसने किसी ऐसे का इस्तेमाल किया हो जिसकी बबलू से खुंदक है। चोर चोर मौसेरे भाई। बबलू के फ़ोन रिकॉर्ड चेक करो और उसकी वाइफ सतविंदर, उसके भी फ़ोन रिकॉर्ड चेक करो। बबलू की वाइफ बबलू की हरकतों से खुश नहीं थी। उसका इससे कुछ लेना देना तो नहीं लगता, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि उससे हमें कुछ सुराग मिले। सब ओ जी आपका टिफिन। हाँ जी ले आओ। आज ना आते हुए देर हो जाएगी, ठीक है जी? गिरीश शर्मा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इस डबल मर्डर की गुत्थी का कोई भी सिरा अभी तक सामने नहीं आया था। इसका मकसद साफ नहीं था। फिर अचानक एक धुंधला सा सुराग सामने आया जिसका शायद इस डबल मर्डर से कोई ताल्लुक हो सकता था। सर, बबलू और उसकी बीवी सतविंदर के फोन रिकॉर्ड्स में तो कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, लेकिन गिरीश और बबलू के फोन रिकॉर्ड्स में वंदना के अलावा कुछ और भी है जो कॉमन है। और वो क्या है कॉमन? दलजीत गुलाटी मोरी कनाल गांव का रहने वाला है। बबलू और गिरीश दोनों इससे लगातार टच में थे। मतलब अंधेरे में तीर। यस सर।
चलो फिर लगाते हैं निशाना। दलजीत, गलती से भी ये मत कहना कि तुम गिरीश शर्मा और धर्मजीत सूरी और बबलू को नहीं जानते। सर जी, मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं जानता हूँ दोनों को। अच्छी तरह से जानते हो दोनों को? गिरीश एक एजेंट है, वो इंश्योरेंस और पासपोर्ट वगैरह का काम करता है, तो मैंने अपना पासपोर्ट उसे रिन्यू कराया है और काम के लिए मैंने अपने कई दोस्तों को उसके पास भेजा, इसलिए हमारी दोस्ती हो गई। और बबलू? तुम्हें तो पता ही होगा उसका आगा पीछा कि वो क्रिमिनल था। जी, मैं बबलू को अपने भाई गुरबीर की वजह से जानता हूँ। वो गुरबीर का दोस्त था। और तुम्हारा भाई गुरबीर, वो बबलू को कैसे जानता था? जी ये तो पता नहीं, गुरबीर शराबी था। तुम लोग अंदर जाओ, अंदर जाके दरवाजा बंद कर। की हो रहा है अपना जी? भाई अपनी लैब जी रहा हूँ, और क्या कर रहे हो? बर्बाद कर रहे हो, अपनी भी कर रहे हो, साथ में दूसरों की भी कर रहे हो। क्यों इतनी पी के आते हो? और अपने पैसे ही पीता हूँ, तेरे पैसे की नहीं पीता। आप रोज तो के घर वापस आ जाते हो, बच्चे देखते हैं आपको, क्या असर पड़ेगा उन पे? घर का माहौल खराब हो रहा है। देख दलजीत, तू ना तमीज से बात किया कर मेरे, छोटा भरा है तू मेरा, समझा? और क्या माहौल खराब की बात कर रहे थे? और बाहर पी के आता हूँ, घर में बैठ के नहीं पीता हूँ मैं। और एक बात और सुन ले, ये ना तेरा घर नहीं है, हमारे प्यो का घर है। और जितना तेरा हक है ना, उतना मेरा भी हक है इस घर के ऊपर। और मेरा घर है, मेरी जिंदगी है, और मैं जो चाहे करूँ, तू होता कौन है रोकने वाला? एक तो मेरा भाई दारू पी के बर्बाद हो रहा था, और दूसरे उसके दोस्त भी ऐसे थे जो उसे दारू पिलाने में लगे रहते थे। इस तरह से जानता हूं मैं बबलू को। ओए बबलू, ओए कहाँ लेके जा रहा प्राजी को? हैं? और यार है मेरा, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ उसके साथ, उठा के नहीं ले जा रहा मुझे। प्राजी बंद कर दो ये सब, आपके यार दोस्त आपको बर्बाद कर देंगे। ओए चुप कर, जब देखो जब मेरे दोस्तों के बारे में अनाप शनाप बकता रहता तू। और चल यार। प्राजी मेरी बात सुनो, आप मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, ये भले ही तेरा भाई है, लेकिन मेरा भी जिगरी यार है। हाथ लगाया ना, हाथ तोड़ दूंगा तेरा। हाथ छड़ बबलू, याद रखना, कुछ कहा ना इसको देख लूंगा तेरे को। साहब बबलू मेरे भाई को तबाह कर रहा था। मतलब बबलू को खत्म करने से तुम्हारा भाई बच सकता था? खत्म किसे? बबलू को? हाँ। बबलू को खत्म करके मैं किसे बचाता साहब? गुरबीर तो मर चुका है। कब? 1 साल पहले रोड एक्सीडेंट में। देर रात नशे में धुत घर वापस आ रहे थे, कोई कुचल के चला गया। मतलब गुरबीर को मरे हुए 1 साल हो चुका है? जी साहब। फिर भी बबलू को तुम अब तक फोन करते थे? उसके मारे जाने से 1 दिन पहले तक तुमने उसको फोन किया था? उस बबलू को जिसने तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे भाई को तबाह कर दिया था, जिसे तुम नफरत करते थे? जी साहब आप ठीक कह रहे हैं, मैंने बबलू को फोन किया था उसके मरने के 1 दिन पहले। बबलू की मौत की खबर सुन के मुझे भी झटका लगा। अच्छा, क्यों किया था फोन? मैं जानना चाहता था कि उस रात उसने मेरे भाई को नशे की हालत में अकेला क्यों छोड़ दिया, क्यों अकेले जाने दिया और मेरा भाई गाड़ी के नीचे आ गया। मैं नफरत करता था अपने भाई से, लेकिन भाई तो भाई होता है ना। मैं उसके साथ बड़ा हुआ था, मैं बहुत प्यार करता था अपने भाई से साहब, बहुत प्यार करता था। मुझे इस दलजीत की कहानी पर यकीन नहीं हो रहा है। इसने बबलू को सिर्फ यह जानने के लिए कॉल नहीं किया होगा कि उस रात वो उसके भाई के साथ क्यों नहीं रहा। जरूर बात कुछ और है। शायद बदला,
अपने भाई की मौत का? इस दलजीत का कच्चा चिट्ठा निकालो। सर। हेलो। हेलो साहब, मैं बबलू की बीवी सतविंदर बोल रही हूँ। जी सतविंदर जी, बोलिए। पता नहीं ये बात आपके कितने काम की होगी, मगर मुझे एक डायरी मिली है। कैसी डायरी? बबलू की डायरी है, इसमें कुछ हिसाब सा लिखा हुआ है, सोचा आपको बता दूं। अच्छा कि आपने बता दिया, मैं किसी को भेज के मंगवा लूंगा। जी। सर, कलेक्शन की डायरी लगती है, सिर्फ नाम और फिगर्स हैं इसमें। शायद बबलू को जिन लोगों से पैसा वसूलना था उसका हिसाब किताब होगा। हाँ सर, इस पेज पर एक नाम है जिसने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। गुरबीर गुलाटी, 15x11। गुरबीर गुलाटी दलजीत गुलाटी का भाई। कोई तो ताल्लुक है सर। अर्जुन, हमें इस गुरबीर गुलाटी के एक्सीडेंट केस को खोलकर देखना होगा कि क्या ये वाकई में एक्सीडेंट था या फिर बबलू और गुरबीर गुलाटी के बीच कुछ और भी था जिसका दलजीत गुलाटी को पता था। कोई बदला हो सकता है सर, कोई साजिश का पन्ना ही खुल जाए अगर हम इसके पीछे जाएं तो। हमने ही गुरबीर गुलाटी हिट एंड रन केस की जांच की थी। व्हीकल ट्रेस नहीं हुई थी, बाईपास रोड था, ना कोई चेक नाका, ना कोई टोल बूथ, इसलिए ना ही कोई वीडियो मिला, ना कोई खबर। जांच में आपको ऐसा कुछ लगा कि ये एक्सीडेंट ही है या फिर मर्डर भी हो सकता है? जी ऐसा तो कुछ हमें लगा नहीं। गुरबीर गुलाटी एक शराबी था और उस रात भी वो नशे में धुत था। हर चीज़ इसी ओर इशारा कर रही थी कि वो नशे में चूर घर लौट रहा था और किसी गाड़ी ने उसे कुचल दिया और वो ड्राइवर भाग निकला। अगर वो ड्राइवर रुकता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। क्या आपको कुछ और पता चला? डबल मर्डर केस, एक क्रिमिनल और एक हाउसवाइफ वंदना का। हमें एक सुराग मिला है जो इस गुरबीर गुलाटी की ओर इशारा करता है, हालांकि कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। 15x11। ये पैसे गुरबीर को बबलू को चुकाने थे क्या? सर, हो सकता है दलजीत को पता है और वो छुपा रहा है। गुरबीर पे बबलू की कुछ उधारी थी क्या? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे लगता है बबलू के इस मर्डर के पीछे कोई पुरानी रंजिश है। और आपको लगता है कि इसमें मेरा कुछ लेना देना है क्या कुछ लेना देना तुम्हारा? नहीं साहब जी, मैं तो एक मामूली आदमी हूँ, जैसे तैसे करके अपना परिवार चलाता हूँ। इस सब के लिए फुर्सत ही कहाँ है मेरे पास। अर्जुन, गुरबीर की कुंडली निकालो। मुझे लगता है गुरबीर की मौत और इन दोनों मर्डर्स के बीच कुछ ना कुछ ताल्लुक है। क्या है पता नहीं, पर देखते हैं। सर। दीदी, जा रहा हूं मैं। ध्यान से, सीधा वापस घर आना। साहब, दलजीत का बड़ा भाई गुरबीर गुलाटी पहले काफ़ी समय तक अमेरिका में टैक्सी चलाया करता था। साहब, वो घर से दूर रह के बड़ा परेशान हो गया।
वैसे वहाँ उसने काफ़ी पैसे कमाए, फिर वापस लौट आया हिंदुस्तान, लेकिन यहाँ आकर भी वो परेशानी रहा। बहुत दारू पीनी चालू करती थी। दोनों भाइयों में पहले बड़ा प्यार था जी, लेकिन गुरबीर के पीने की आदत की वजह से इनमें झगड़े होने लगे। फिर एक दिन गुरबीर एक्सीडेंट में मारा गया। रामदेव, इस बात का बबलू से कोई कनेक्शन है? ऐसा तो कोई कनेक्शन मिला नहीं, लेकिन ये पता चला है कि गुरबीर कई दफे बबलू के साथ दारू पिया करता था। कुछ पता चला कि एक्सीडेंट ही था या फिर मर्डर भी हो सकता है? जितना भी मैं खोद पाया उससे तो एक्सीडेंट ही लगा। अब मर्डर का कोई गड़ा मुर्दा तो निकला नहीं ना साहब। वंदना और बबलू के डबल मर्डर और गुरबीर की 1 साल पहले हुई मौत का कोई भी आपसी रिश्ता सामने नहीं आ रहा था। हर सुराग की गली का कोना बंद ही नजर आ रहा था। और फिर उसी डायरी में से एक और सुराग मिला। एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश होने वाला था। सर, मैं बबलू की डायरी दोबारा चेक कर रहा था और कुछ मिला है जो शायद हमारी गुत्थी सुलझा दे। क्या है वो? सर ये देखिए, उज्ज्वल इंश्योरेंस 3.75 1.25। हाँ, लेकिन इसका इस केस से क्या ताल्लुक है? सर इंश्योरेंस पॉलिसी 3.75 का 1/3 1.25 होता है। इसका इससे यहाँ क्या कनेक्शन है? सर गुरबीर एक एक्सीडेंट में मारा गया। एक्सीडेंट और इंश्योरेंस का कनेक्शन तो हो सकता है। उज्ज्वल एक इंश्योरेंस एजेंसी है, मैंने पता लगाया है। चलो देखते हैं। जी मैंने चेक कर लिया है। गुरबीर गुलाटी के नाम 3 करोड़ 75 लाख का इंश्योरेंस था। मुझे इस केस की पूरी डिटेल्स चाहिए। सर इस केस को अजीत संधू देख रहे थे, मैं उनसे आपकी बात करवा देता हूँ। जी मैंने इस क्लेम की इन्वेस्टिगेशन की थी। क्या ये वाकई में एक्सीडेंटल डेथ थी? जी वही थी। क्लेम किसने किया था? उसके भाई ने, दलजीत गुलाटी। अब तो मेरे भाई की मौत को 1 महीना हो गया है। देखो दलजीत, ये एक बहुत ही बड़ी रकम का इंश्योरेंस है। पहले हमें सारे इन्वेस्टिगेशन पूरे करने होंगे, उसके बाद ही हम आपको पैसे दे सकते हैं। और कितना टाइम लगेगा? यही कोई 15 दिन मान के चलिए। हमने जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन की तो हमें गड़बड़ दिखाई दी। गड़बड़? कैसी गड़बड़? एप्लीकेशन में ही गड़बड़ थी, ये हमें आरटीओ ऑफिस से पता चला। प्रशांत, सारी डिटेल क्रॉस वेरीफाई करो, गुरबीर गुलाटी का आइडेंटिफिकेशन और सब कुछ। श्योर सर। मुझे 1 वीक में रिपोर्ट चाहिए। कपिल जी, मैंने जो पेपर्स दिए थे उनका वेरिफिकेशन हो गया? प्रशांत, गड़बड़ है उनमें कुछ। गड़बड़? क्या गड़बड़? ये देखो, गुरबीर गुलाटी, लाइसेंस नंबर ZGX 876549 UC, करेक्ट है? हाँ सही है, यही तो है लाइसेंस नंबर। लेकिन ये लाइसेंस किसी परमजीत के नाम का है। देखो ये देखो। वो तेरी, ये तो पंगा है। पंगा ही पंगा है जी। प्रशांत, ये तो पंगा है। किसी और का लाइसेंस नंबर कैसे हो सकता है? मैं पुलिस से पेपर्स निकलवा के लाऊं? FIR में लिखा है कि बॉडी के साथ मिले लाइसेंस से ही बॉडी की पहचान हुई। ठीक है, लेकर आओ पुलिस से। बॉडी के साथ मिले लाइसेंस की कॉपी जब हमारे पास पहुंची तो हम चौंक गए। प्रशांत, ये तो पूरा ही गड़बड़ है। ये दोनों अलग अलग लाइसेंस हैं। और फोटो भी अलग अलग है। सर, हो सकता है इसमें कुछ घपला हो। घपला? मैं कुछ समझा नहीं। दलजीत, ये क्लेम आपको नहीं दिया जा सकता। एप्लीकेशन फॉर्म में आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर दिया गया ड्राइविंग लाइसेंस गलत है। लाइसेंस नंबर किसी और का है और फोटो और नाम आपके भाई गुरबीर गुलाटी का। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ दिए गए ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो और गुरबीर गुलाटी के ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो अलग अलग है, जो पुलिस को उसकी बॉडी के साथ मिला था। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है पता नहीं, लेकिन ऐसा हुआ ज़रूर है। इसलिए आपको अभी क्लेम नहीं दिया जा सकता। इस पे अब आगे और इन्वेस्टिगेशन होगा।
सर इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। उसके बाद से दलजीत गुलाटी आया नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? गुरबीर इंश्योरेंस के लिए फर्जी लाइसेंस क्यों देगा? हम जितना भी उसके बारे में जान पाए हैं उससे ये तो लगता है कि हाँ वो डिप्रेस्ड बंदा तो था, लेकिन गलत लाइसेंस क्यों देगा? एक्चुअली हमारे पास एप्लीकेशंस एजेंट्स के थ्रू भी आती हैं, वही क्रॉस वेरीफाई करते हैं और सारी जानकारी हमारे पास लाते हैं। ये गुरबीर की जो इंश्योरेंस एप्लीकेशन आपके पास आई थी वो किसी एजेंट के थ्रू आई थी या वो खुद लेकर आया था? जी, एजेंट के थ्रू आई थी। किस एजेंट के थ्रू? बस्ती कोटला के किसी गिरीश शर्मा के थ्रू। मतलब एक कनेक्शन तो पक्का है। कनेक्शन? गुरबीर की मौत और अभी हुए डबल मर्डर केस का। पर क्या कनेक्शन है ये पता करना होगा। सर जी वो लाइसेंस मुझे गुरबीर नहीं दिया था। सर जी मुझे क्या मालूम था कि वो फर्जी लाइसेंस देगा। सर जी मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। सर जी मैंने बताया तो सिर्फ मेरा कोई हाथ। गिरीश, बहुत खेल खेल लिया तूने। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि अपनी तकलीफ बचा और हमारा टाइम भी। सर जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी गलती क्या है? मैं तो एक मामूली सा एजेंट हूँ बस। तू तय कर ले, हमें एक पीस में बताएगा या फिर टूटने फूटने के बाद बताएगा। मैं फुर्सत में, कोई जल्दी नहीं है मुझे, लेकिन याद रख हम ना पूछताछ बहुत ही तसल्ली के साथ करते हैं। तुझे टाइम चाहिए, मैं टाइम देता हूं। जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले ले, लेकिन याद रख तू जितना ज्यादा हमारा टाइम लेगा तुझे दर्द उतना ज्यादा होगा। और फिर साजिश बेनकाब हो गई। एक साजिश जो गुरबीर के कत्ल से शुरू होकर वंदना और बबलू के मर्डर तक पहुंची। सब कुछ एक ही तार से बंधा था, तार लालच का, तार धोखे का, जिसने इंसानियत को तार तार कर दिया। वो इंश्योरेंस सर जी मैंने ही किया था, दलजीत के साथ मिलके। मतलब गुरबीर को मारने का प्लान था? दलजीत तंग आ चुका था गुरबीर की वाहियात हरकतों से। और सर जी वो दलजीत मेरा दोस्त है। गिरीश मैं तंग आ गया हूँ यार। वो बंदा तो शराब छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, हर रात पी के आ जाता है, घर में बवाल करता आके। अब पुश्तैनी घर है, घर में उसका भी हिस्सा है, तो घर से बाहर भी नहीं निकाल सकता। उसकी इन करतूतों से बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है। तो यार वो अमेरिका वापस क्यों नहीं चला जाता? वो टैक्सी चलाता था ना वहां पे। नहीं जाना उसे, सुनना ही नहीं चाहता कोई काम की बात। जितने पैसे कमा के लाया सब दारू में उड़ाने में लगा है, फिर जमीन जायदाद में हिस्सा भी चाहिए उसे। भाई तेरी छाती पे मूंग दलने वाला है सारी जिंदगी। वही फिक्र तो मेरे को खाए जा रही है। मेरा बस चले तो मैं तो घर बेच के उसे उसका आधा हिस्सा देके अलग हो जाऊं, लेकिन घर भी बेचने नहीं देगा वो। ऐसे में तो तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। क्या? कैसे भी करके उसको रास्ते से हटा दे। और वैसे भी तो धीरे धीरे रोज मर ही रहा है ना वो। ये क्या बोल रहा है यार तू? नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मेरा बड़ा भरा है, ठीक है, मैं उससे बहुत गुस्सा हूँ, चिढ़ता हूँ उस पर, लेकिन है तो मेरा भरा ही ना वो। ठीक है फिर झेलता रहे उसको। सोनम करतार अंदर जाओ। क्या रोज रोज एक ही तमाशा देखने के लिए उठ जाते हो? प्रीति अंदर लेके जा इन्हें। प्राजी मैं कब तक आपकी बेहूदगी झेलता रहूंगा? ओए आंख कान बंद कर ले, कुछ भी झेलना नहीं पड़ेगा। आप वापस क्यों नहीं चले जाते अमेरिका? वहां सब ठीक था ना, अच्छा खासा काम काज कर रहे थे वहां। और कितनी बार कहूँ तेरे को मैं, और मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी में जो चाहे करूँ मैं। वो परेशान हो गया हूं मैं, आपने हमारी जिंदगी हराम कर दी है। हराम कर दी? ओए हड़पना चाहता है तू? मेरा खेत हड़पना चाहता है, मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है तू? तो चाहता ही नहीं था कि मैं इंडिया हूं, तू तो चाहता था मैं वहीं रहूं अमेरिका। दिमाग खराब हो गया आपका। मैं क्या हड़पूंगा, आपने हड़प लिया हमारा सुकून, हमारा चैन, हमारी जिंदगी। तो चल
मेरे खेत का हिस्सा तू मुझे दे, और वैसे ही मेरे पास पैसे खत्म हो गए। चल दे दिया तो वो भी आपने दारू में उड़ा देना है। हाँ तो देखो क्या, मेरी प्रॉपर्टी मेरा हिस्सा, मैं जो चाहे करूं, तो क्या उससे बोल। गिरीश तो ठीक कह रहा था यार। क्या? मेरी जिंदगी में शांति तभी आएगी जब ये गुरबीर रास्ते से हटेगा। फिर तुमने गुरबीर की हत्या की साजिश की। देखिए यार दलजीत, कुछ ऐसा करते हैं कि वो मर भी जाए और मरते मरते हमारा फायदा भी कर जाए। थोड़े पैसे कमाते हैं यार, उसका ना इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस? हाँ हाँ, गुरबीर का इंश्योरेंस, और बड़ी रकम का करवाते हैं। देख, 2 साल तक प्रीमियम देना पड़ेगा तेरे को, मतलब 2 साल तेरे को झेलना पड़ेगा इसको। गिरीश क्या बोल रहा है तू? गुरबीर को इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पता चलेगा तो उसे तो फौरन ही शक हो जाना है ना यार। तो उसको बताने की जरूरत क्या है, हैं? मैं खुद एक एजेंट हूं, मैं बनवाऊंगा ना पॉलिसी, और उसका नकली आईडी प्रूफ भी। जरा सोच यार, जमीन जायदाद खेत घर सब तेरे हो जाने, और इंश्योरेंस से जो क्लेम मिलेगा वो हम आधा बांट लेंगे। खूब पैसे बन जाने दलजीत। हमने इंश्योरेंस करवा दिया और तुमने 2 साल का प्रीमियम भी भर दिया, लेकिन तुम्हारा सारा प्लान फेल हो गया क्योंकि तुमने फर्जी लाइसेंस का इस्तेमाल किया जो पकड़ में आ गया। बबलू ने जिस एक्सीडेंट में गुरवीर को मरवाया, वहां से उसकी पॉकेट में उसका असली ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, और बबलू भी साजिश का हिस्सा बन गया क्योंकि वो तुम्हारा भी दोस्त था और गुरवीर का भी। बबलू मेरा दोस्त था। कौन है ये बबलू? मेरा दोस्त है, ऐसे कामों में ना उस्ताद है, उस्ताद। अरे उसी ने तो मुझे चुटकी में जेल से बाहर निकलवा दिया था। अरे बबलू आओ आओ। बबलू यह है दलजीत। दलजीत, बबलू। और जी मैं बबलू को अपने भाई गुरबीर की वजह से जानता हूँ। वो गुरबीर का दोस्त था। मतलब दलजीत ने जो हमें कहानी सुनाई कि बबलू गुरबीर का दोस्त था, उसे बर्बाद कर रहा था, संबंध गढ़ा। बबलू पहले गुरबीर से दोस्ती करेगा, अब मैं करवाऊंगा ये। मैं गुरबीर को जानता हूँ, तुझे इसके बीच में नहीं आना पड़ेगा, ठीक है? और गुरबीर को उसको मारोगे कैसे? तुम चाहते हो किसी खास तरीके से मारा जाए? नहीं नहीं, एक्सीडेंट जैसा लगना चाहिए बस, और क्या। नहीं तो क्या होगा ना कि सारा इल्ज़ाम दलजीत के सर पे आ जाना है। भाई पूरी दुनिया जानती है कि दलजीत और गुरबीर की आपस में बिल्कुल भी बनती नहीं है। ठीक है, हो जाएगा, पर 15 लाख रुपए लगेंगे। 15 लाख? और 4 लाख एडवांस। इस पेज पर एक नाम है जिसने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। गुरबीर गुलाटी, 15x11। अच्छा, तो 4 बबलू को मिल गए होंगे, तो बचे 11 जो दलजीत ने बबलू को नहीं दिया होंगे। गिरीश, मैं एडवांस के 4 दे सकता हूं, लेकिन बाकी के 11 कहां से लाऊं? मैं अपना घर और खेत नहीं बेच सकता।
यार तू फिक्र बड़ी करता है। इंश्योरेंस के क्लेम के 4.25 करोड़ रुपए मिलने हमको, आधे तेरे आधे मेरे, उसमें से दे दियो। मैंने बबलू और गुरवीर की दोस्ती करवा दी। जब बबलू ने गुरवीर के वास्ते दलजीत से झगड़ा किया तो गुरवीर का बबलू पे यकीन और भी बढ़ गया। गुरवीर को अपने खिलाफ किसी साजिश का ख्याल भी नहीं आ सका। एक कत्ल को अंजाम देकर उसे एक्सीडेंट का रूप दिया गया और इस आड़ में कत्ल एक्सीडेंट ही माना जाता रहा। इससे पहले कि इंश्योरेंस पॉलिसी का झूठ सामने आता, दलजीत और गिरीश के सर पर एक और मुसीबत आ गई। मेरे हिस्से में सिर्फ 15 लाख और 4.25 करोड़ तुम लोग दबा जाओगे? क्या हो क्या गया? क्या गया? अच्छी तरीके से जानता हूं मैं तुझे और दलजीत को। गुरबीर के इंश्योरेंस का क्लेम ले रहे हो ना तुम लोग? तुम्हें क्या लगा मुझे इस प्लान से गोल कर जाओगे? ये क्या कह? 4.25 करोड़ की पॉलिसी उज्जवल इंश्योरेंस से निकाली है तुम लोग ने। उसके 2 नहीं 3 हिस्से होंगे, समझे? समझे? अपने विषय जाल में ही फंस गए और इंश्योरेंस का भी कुछ नहीं मिला। क्या? वो कह रहे हैं कि इंश्योरेंस का क्लेम नहीं हो सकता। हाय रब्बा, तूने गुरवीर का नकली लाइसेंस बनवाया था, उनको उसका पता चल गया है। यार तो मुझे थोड़ा ही पता था कि बात लाइसेंस चेक करने तक पहुंच जाएगी। अब तो रहता फैल गया। उधर बबलू ने भी सुबह शाम पैसे के लिए परेशान कर रखा है। दलजीत, अब इंश्योरेंस का पैसा तो गया यार, लेकिन तू वो जो बबलू के 11 लाख बचे हैं ना, वो दे दे। कहाँ से लाऊं मैं? क्यों, गुरबीर का हिस्सा मिला ना तुझे, तो बेच दे एक आध खेत वेत। ये तो लेने के देने पड़ गए। इससे अच्छा तो गुरबीर जिंदा ही ठीक था। अपने पैसे की पीता था ना वो। मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने ठिकाने लगाने का काम कर दिया। तुम्हारी दिक्कतों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरे पैसे चाहिए और वो भी जल्दी। यार बबलू, इंश्योरेंस का कुछ पैसा मिला नहीं है तो मैं क्या करूं? तुम लोगों ने प्लान किया था। मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी जल्दी। वो हे रब दे वास्ते थोड़ी मेहरबानी कर। वो इतनी बड़ी रकम कहां से लेकर आऊंगा मैं? अच्छा ठीक है, एक काम कर, पहले मुझे 11 लाख रुपए दे दे। बाकी के पैसे का क्या करना है मैं तेरे को बाद में बताऊंगा। और जरा जल्दी चुका देना ये पैसे। वो क्या है ना कि मेरे को खुजली बड़ी जल्दी शुरू हो जाती है। तुझे पता है ना गिरीश के साथ मैंने क्या किया? उसका घर बार सब ले लिया। तो तू भी जरा अपना अंजाम ठीक से सोच लेना अगर पैसे जल्दी नहीं पहुंचाए तो। एक तरफ मैं अपना घर, अपनी बीवी, अपना बच्चा, सब कुछ खो चुका था, टूट चुका था सर जी मैं। और दूसरी तरफ बबलू ने दलजीत को धमकी दे देकर उसका जीना हराम कर दिया था। हम दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। बुरे फंस गए अब तो। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है निकलने का। क्या? इस बबलू को ही रास्ते से हटा देते हैं। क्या बोल रहा है यार गिरीश? यार तू जरा सोच के देख, मैं अपने घर बार से दूर हूं, अपने बेटे से दूर हूं, और मेरी बीवी, उसकी तो अब मुझे जरा भी परवाह नहीं है। और बबलू ने तुझे भी परेशान करना शुरू कर दिया है। देख यार, उसको मार के ही बच सकते हैं हम। कौन करेगा ये? अब एक और आदमी लेकर आए बीच में। पहले इतनी सारी दिक्कतों से घिरे पड़े और फंस जाएंगे। और किसी और को क्यों लाना है? हैं? तू करना। मैं कोई क्रिमिनल हूं क्या? मैं कोई क्रिमिनल हूं क्या? देख यार, उसने हम दोनों को बर्बाद कर दिया। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि उसने मेरे साथ जो किया ना, पूरी दुनिया जानती है। इसलिए अगर मैंने कुछ किया तो सीधा शक मुझ पे जाएगा। लेकिन तेरे और उसके बीच में क्या लेन देन है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। बस इतना ही है ना?
कि तेरा भाई गुरवीर उसका दोस्त था। लेकिन मैं करूंगा कैसे ये? मेरे पास एक प्लान है। तेरे प्लान हमेशा फंसा देते हैं। अरे इस बार कुछ नहीं होगा, पक्का प्लान है। एक मिनट में तुझे समझाता हूँ, सुन। एक काम कर, तू ना मेरे घर पे जाके उसको मार। देख, तेरा उसके साथ कोई ताल्लुक तो है नहीं, तो ये ऐसे ही बस एक और कत्ल का मामला लगेगा। कि वो मुझे घर में आने देगा? चल, उसने मुझे घर में घुसने भी दिया तो उसे मारूंगा कैसे? बड़ा खतरनाक आदमी है वो। वो ना अपनी पिस्तौल यहाँ रखता है, यहाँ पीठ के पीछे पैंट में फंसा के। तुझे किसी भी तरह ना उसकी पिस्तौल हासिल करनी है। और हाँ, उसकी पिस्तौल में वो साइलेंसर भी लगा रहता है, आवाज़ भी नहीं होगी। देख यार, इस तरह ना हम दोनों की सारी दिक्कतें, सारी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। काफ़ी सोचने के बाद दलजीत को भी यही लगा कि हमारे लिए अब बस यही एक रास्ता बचा है। तो दलजीत ने उसको मारा? बबलू, वो 11 लाख रुपए तैयार है, बोलो कब दूं? ओहो, वेरी गुड, हो गया इंतजाम। चल मैं आता हूँ तेरे घर लेने। नहीं, तुम मत आओ, मैं नहीं चाहता यहाँ कोई तुम्हें मेरे साथ देखे। अच्छा, इतना डर गया तू? तुम बताओ ना कहाँ आना है, मैं आता हूँ। ठीक है, मेरे घर आ जा, वही गिरीश वाला घर। ठीक है, कल आता हूँ मैं। ठीक है, आ जा, इंतजार करूंगा मैं। आ गया? ओए, दरवाजा बंद कर दे। इतना क्या डर रहा है यार? अरे वंदना, 2 कप चाय बनाना। हाँ जी। चल, पैसे दे। पहले ये खिड़की और पर्दे तो बंद कर दो। यार दलजीत, ये मेरा घर है, यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कोई मुझे यहाँ पर देखे। इंश्योरेंस कैंसिल हो गया है, जांच आगे हो सकती है। अभी तो एक्सीडेंट समझ के केस बंद कर दिया है। मैं नहीं चाहता केस वापस खुले, नहीं तो हम सब लपेटे में आ जाएंगे। और ठीक है, करता हूँ। वो ना अपनी पिस्तौल यहाँ रखता है, यहाँ पीठ के पीछे पैंट में फंसा के। तुझे किसी भी तरह ना उसकी पिस्तौल हासिल करनी है। ठीक है? इन्हें छोड़ दीजिए। इन्होंने क्या किया है? छोड़ दीजिए इन्हें। पापा, पापा। दलजीत गुलाटी और गिरीश शर्मा इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 120 के तहत आपराधिक षड्यंत्र के लिए बुक किया गया है। गुरबीर गुलाटी की हत्या के मामले की फिर से तहकीकात शुरू की गई है।
दलजीत और गिरीश को गुरबीर की हत्या के केस में भी इन्हीं धाराओं के अंतर्गत बुक किया गया है। गिरीश और दलजीत अपने हर बुरे इरादे और अपनी हर साजिश में असफल रहे। गिरीश ने एक आदमी को किराए पर ऑफिस दिलवाने की डील में धोखा दिया, जिसकी वजह से उसकी बीवी को इधर उधर भटकना पड़ा और बबलू की मदद लेनी पड़ी। और फिर गिरीश ने बबलू को जो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, उसकी यही सारी करतूतें आगे चलकर उस पर भारी पड़ी। और उधर दलजीत ने गिरीश के साथ मिलकर अपने भाई की जिंदगी छीन लेने की जो साजिश की, उसने आगे चलकर उसकी ही जिंदगी बर्बाद कर दी। हर कोई यहाँ अपने ही गलत इरादों, अपने ही लालच और धोखेबाजी का शिकार बना। क्राइम नेवर पेज। जुर्म से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ, कभी नहीं। जो भी जुर्म के रास्ते पर निकलता है उसे आगे हमेशा दलदल ही मिलता है, चाहे वो कितना भी शातिर क्यों ना हो, चाहे साजिश कितनी भी सोची समझी, कितनी भी वेल प्लान्ड क्यों ना हो। सच यही है कि जुर्म आपको सिर्फ सलाखों के पीछे ही ले जाता है। जुर्म से बच निकलना एक ख्वाब है, एक मिथ्या है, कहानी है। और ऐसी कहानियों का यही हश्र होता है। बड़े दुख और तरस की बात है कि अगर कोई इन कहानियों के अंजाम से सीख लेने की बजाय उससे जुर्म करने के तरीके सीखता है। आईना तो वही दिखाता है जो है। अगर हम जो देखना चाहते हैं वही देखते रहें तो इसमें आईने का क्या कसूर। जो भी लोग क्राइम शोज पर यह इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने इसके जरिए अपराध करना या अपराध करने का तरीका सीखा है, तो कृपया वो इन केसेस का अंत भी जरूर देखें कि इसका अंजाम क्या होता है। हम हमेशा यही कहते हैं और कहते हुए कभी नहीं थकेंगे कि क्राइम नेवर पेज। क्राइम से कभी किसी का कोई फायदा नहीं होता और ना कभी होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, जुर्म की दौड़ सिर्फ सलाखों के पीछे ही खत्म होती है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।